अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं न्यूजीलैंड वीज़ा की। ऐसा वीज़ा जिसके लिए ना आपको पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वायरमेंट है, ना आपको बायोमेट्रिक देने होते हैं और ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ता है। घर बैठे खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं या किसी और से भी अप्लाई करवाना हो तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप ऑनलाइन ही अपलोड करते हैं, सारी फाइल रेडी करते हैं और सबमिशन करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम पे न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करके बताऊंगा। ए टू जी सारा प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे यूज़र बनाना है। आज कल जो है वो न्यूजीलैंड को लेके काफ़ी पाकिस्तान में जो है वो शोर मचा हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं वो इसको लेके एक्टिव हैं। तो आज मैं आपके साथ प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह एंड पे मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह वीज़ा मिलेगा, क्या आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट हो तो आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा मिलेगा। ये ई वीज़ा होता है, ठीक है जी। और आप जो है जैसे ही आपको ई वीज़ा रिसीव होता है आप उसको डाउनलोड करते हैं तो फिर आप उसको लेके तो जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी कंप्यूटर सिस्टम पे और आपको प्रॉपर जो है वो अप्लाई करके सारी जो है इस वीडियो में बताता हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वेलकम हो गया जी स्क्रीन पे। तो ये जो यूआरएल है, लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट का। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो आप डायरेक्ट इसी पे आ जाएंगे। अगर ना आप आ सके तो आप डायरेक्ट जो है होम में वीज़ा को सेलेक्ट करके विजिटर वीज़ा से जो है आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल जो है वो डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे ही आप यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो रियल मी का ये लैंडिंग पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर तो आपने प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है तो फिर जो है वो आप इस पे यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करके उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट अ रियल मी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपनी जो है वो आप ईमेल लगाएं और यहाँ पे ईमेल लगाएं, यूज़र नेम लगाएं, यहाँ पे पासवर्ड लगाएं, कोड मंगवाएं उस पे अपनी ईमेल पे और वेरीफाई होकर आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा तो आपने जो है वो वापस आ जाना है। ये मैं दोबारा जो है इसका पेज खोल देता हूँ। आपने वापस उसी जगह पे आ जाना है जहाँ से आपने लॉगिन करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने जो है वो अपना यूज़र नेम लगाना है, पासवर्ड लगाना है और इसको लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपके सामने एक नया लैंडिंग पेज आ जाएगा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का। ऊपर देख सकते हैं आपके लिंक जो है वो चेंज हो चुका है, अप्लाई डॉट इमिग्रेशन गवर्नमेंट डॉट न्यूजीलैंड, ठीक है जी। यहाँ पे आपने जो है वो माई वीज़ाज वाली सेक्शन पे क्लिक करना है और इधर नज़र आ रहा होगा आपको अप्लाई फॉर अ वीज़ा, ठीक है जी। आपने अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, जैसे ही आप अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है वो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपने जो है वो प्रॉपर किसी भी चीज़ को जो है वो मिस नहीं करना है, ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्परेरी वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है जी। टेम्परेरी होता है यही विजिट वीज़ा जो होता है, टूरिज्म बेस्ड हो, इवेंट हो या जो भी हो, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेम्परेरी वीज़ा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, तो बिल्कुल जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप आउटसाइड न्यूजीलैंड हैं। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट टू अप्लाई, कौन सा वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने सेलेक्ट करना है विजिटर वीज़ा, क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन जो बता रहा हूँ वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे वो पूछ रहा है आर यू अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सिटीजन ऑफ अ वीजा वेवियर कंट्री। अगर आपके पास कोई ऐसी सिटीजनशिप या रेजिडेंसी है जिसपे आप ईटीए ले सकते हैं या विदाउट वीज़ा जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने फिर जो है इसको यस करना है। अगर नहीं है तो फिर आप नो करेंगे। अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, दुबई अबू धाबी से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने इसको नो करना है, ठीक है। अब आ जाएगा आपका पर्पस, ठीक है। पर्पस में जो है अब यहाँ पे अगर तो आप टूरिज्म बेस्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फिर टूरिज्म हॉलीडे आप सेलेक्ट करेंगे। कोई इवेंट पे जा रहे हैं या जो है वो फैमिली के थ्रू जा रहे हैं या प्राइवेट यार्ड या प्लेन या जो भी सिचुएशन है, आपने वो कैटेगरी जो है वो यहाँ पे यूजुअली ज़्यादा टूरिज्म बेस्ड ही होगा। बहुत कम होगा कि आपके पास कोई इनविटेशन होगा इवेंट का, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्यों विजिट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं फैमिली या फ्रेंड्स को मिलने आ रहा हूँ, या एक ये प्रॉपर आइलैंडर हैं वो न्यूजीलैंड को विजिट कर रहे हैं, या मैं हॉलीडे या वेकेशंस पे आ रहा हूँ। आपने सेलेक्ट करना है मैं हॉलीडे या वेकेशंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि जनरल विजिटर वीज़ा आपने अप्लाई करना है, जो आपको वहाँ पे हॉलीडेज वेकेशंस के लिए जो है वो आप उस पर आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इस पे लिखा हुआ है कि यू कैन आल्सो स्टडी फॉर अप टू 3 मंथ्स और अटेंड अ जॉब इंटरव्यू, ठीक है। तो इस वीज़ा पे जो है वो आपको ये भी आज़ादी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, आपने यहाँ पे नीचे स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। प्रॉपर विजिटर वीज़ा की पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और बाकी आप दुबई या सऊदीया जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही आपके सामने खुलेगा ये लैंडिंग पेज, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी ड्राफ्ट में जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने इसको करना है कंटिन्यू। सिंगल जो एप्लीकेंट है उसकी आपने अब डिटेल्स लिखनी है, ऐड एन अदर एप्लीकेंट पे आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है वो सामने ये दोबारा एक लैंडिंग पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी अब आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अब इसके सेक्शंस में आपको बता दूं, आइडेंटिटी डिटेल्स होंगी, पर्पस ऑफ विजिट होगा, करेक्टर होगा, हेल्थ होगी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी, रिलेशनशिप्स होंगी, इमिग्रेशन असिस्टेंस होगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू एंड डिक्लेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, आप जल्दी जल्दी आपके साथ जो है चीजें शेयर हो जाए, ठीक है। दिस इज ये है डू यू हैव, ये अब आपने अब यहाँ पे अगर आपका ये देखें, if your entire name appears in only one field in your passport, please select no. If your first name and surname appear in different fields in your passport, ठीक है, सॉरी only one field in your passport, then आपने yes करना है। सेलेक्ट नो अगर आपका फर्स्ट नेम और सर नेम जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में, यानी जब आप पासपोर्ट पे देखेंगे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है गिवन नेम और सर नेम जो है वो आपका सेपरेट सेपरेट होगा, तो फिर आपने इसको नो करना है, ठीक है। जैसे ही आप नो करेंगे, अगर सिंगल नाम होगा आप यस करेंगे तो फिर यहाँ पे एग्जैक्ट वो सिंगल नाम लिखेगा। आपने जैसे ही नो करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ, गिवन नेम है आपका, मिसाल ले लें असद है, मिडिल नेम नहीं है, फैमिली नेम है आपका पास, ठीक है जी। तो हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स ड्यूरिंग बर्थ, अगर आपका कोई और नेम है तो आप उसको ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो इसको जो है वो आप नो कर देंगे। यहाँ पे वो वार्निंग दे रहा है कि इसको एग्जैक्टली जिस तरह आपके पासपोर्ट पे है उसको कंफर्म कर लें, नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू द एप्लीकेंट बी इन व्हेन दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड। आप कहाँ से अप्लाई करें, लेट्स से हम कर रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है। अगर आप दुबई, अबू धाबी, सऊदीया से कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो नो करेंगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम है। अगर आपने न्यूजीलैंड का ईटीए अप्लाई किया हुआ है तो फिर यस करेंगे, अगर अगर नहीं किया हुआ तो नो करेंगे। अगर आपके पास परमानेंट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट वीज़ा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और अगर आप पहले आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है न्यूजीलैंड में तो फिर आप यस करेंगे। जैसे ही इन सारे सेक्शंस में आप यस करेंगे तो फिर वो आगे उसके रेलिवेंट डिटेल्स मांगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वो पूछता है कि आपने पहले ट्रैवल किया हुआ तो यस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे डेट्स वगैरह आपसे मांग लेगा। तो यूजुअली अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे सेक्शंस जो हैं वो आपने नो करने हैं। अब आ जाए पासपोर्ट पे। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट नंबर है जी, ये एंटर हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर प्रॉपर देख के लिखना है। नेशनैलिटी आपकी आ गई पाकिस्तान, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू भी आपका आ गया पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो अब जो है हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशूइंग कंट्री, अगर आपने वहां पे टाइम स्पेंड किया हुआ है तो आप उसको यस करेंगे। अब आ जाए पासपोर्ट इशू डेट पे। फॉर एग्जांपल आपकी पासपोर्ट इशू डेट है वो 19 नहीं 2020 लेट्स सपोज, और एक्सपायरी है आपकी 2030, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है वो पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट लिख दी, आपने जेंडर लिख दिया,
यहाँ पे आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, अगर आप पुराने हैं 1980s के। तो कंट्री, अब दोबारा उसने वार्निंग दे दी कि सारी डिटेल्स जो है वो पासपोर्ट के साथ मैच कर लें। कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो पाकिस्तान लिखेंगे, अगर कहीं और बाहर पैदा हुए तो बाहर लिखें, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में हुए हैं, टाउन सिटी आप कर लें लाहौर, ठीक है जी। आप फॉर एग्जाम्पल लाहौर पासपोर्ट पे आपके जो है वो लिखा होता है, ठीक है। अब आ जाए, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी नंबर, अगर आपका CNIC है, आईडी कार्ड है, इसको यस करेंगे, फिर वो आईडी कार्ड नंबर मांगेगा। फिर यहाँ पे जो है वो इशू टेरिटरी आपने यहाँ पे जो भी ऐड करना है कर देंगे, इसको मैं फिलहाल नो ही रहने देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई और सिटीजनशिप है तो वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो उसने मांग ली है आपसे पिक्चर, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है हमने पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे जो है वो पिक्चर मांग ली है। तो जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यही पिक्चर लास्ट टाइम भी मैंने ऐड की थी। तो ये जो है हमारी पिक्चर अपलोड हो गई, वो उसको कंफर्म करेगा कि फोटो जो है वो सक्सेसफुली उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, ठीक है जी। अब आ जाए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंट कंट्री, अगर तो आप रह रहे हैं फॉर एग्जांपल दुबई अबू धाबी में रह रहे हैं तो यहाँ पे आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करेंगे। अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं फिर आप यहाँ पे पाकिस्तान कर देंगे, ठीक है। करंट फिजिकल एड्रेस, आप रह रहे हैं फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन लाहौर में, ठीक है जी। तो ये आप जो है इसको मॉडल टाउन लाहौर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रीट आपने ऐड कर दी, ये ऑप्शनल है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। टाउन सिटी आपका हो गया लाहौर। रीजन और सब रीजन छोड़ दें। पोस्ट कोड अगर आपको पता है तो एंटर कर दें। अब यहाँ पे ये पूछा इज योर पोस्टल एड्रेस द सेम एज योर फिजिकल एड्रेस, इसको आप यस कर दें। यहाँ पे आ गई फिर आपकी ईमेल, ठीक है। आपने जो है वो प्रॉपर यहाँ पे अपनी ईमेल जो है उसको चेक कर लेना है, क्रॉस चेक लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी जो है कम्युनिकेशन वो वाया आपकी ईमेल पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आप ऑप्शनल फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आइडेंटिटी डिटेल्स हो गई। आपने इसको तसल्ली से चेक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं अपनी फाइल को, अगर आपने बाद में आके इसको जो है वो फिल करना है तो जितना आपने फिल किया होगा वो आपके ड्राफ्ट में जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, पर्पस ऑफ विजिट हमने पहले ही डिसाइड कर दिया हुआ था। अब यहाँ पे आ जाए कि आर यू एबल टू फाइनेंशियली, यानी आप खुद अपना जो है वो एक्सपेंस अपने ट्रैवल पे उठा रहे हैं तो यस करेंगे, ठीक है। तो फिर जो है आगे सेपरेट ऑप्शन है, अगर कोई और जो है आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आपने नो करना है। तो यूजुअली आप खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि प्रीपेड आपके पास अकोमोडेशन है, तो आपने कहना है यस मेरे पास अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन का जो है वो आप एड्रेस दे देंगे। फॉर एग्जांपल ऑकलैंड में मैं एक ये सिंपल एड्रेस जो है वो ऐड कर दिए। अच्छा, डू यू हैव एटलीस्ट 400 न्यूजीलैंड डॉलर्स अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच मंथ, तो ये आपने इसको यस करना है, क्योंकि जब आपने बैंक स्टेटमेंट जो है अटैच करनी है आपके पास ये मिनिमम अमाउंट है, इतनी होगी, तो जाहिर सी बात है आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड छोड़ने के लिए आपके पास क्या जो है वो प्रूफ है, तो उसमें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग, यानी ऑनवर्ड टिकट, रिटर्न टिकट है मेरे पास, यहाँ मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। तो दोनों चीज़ें जो है आप इसको ओके कर सकते हैं। ये वाला आपका फाइनेंशियल सपोर्ट वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाए योर स्टे इन न्यूजीलैंड। अगर आपने मल्टीपल जर्नी रिक्वायर करनी है तो इसको यस करें। मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो इसको जो है वो नो करें। आप एस्टिमेटेड डेट आप डाल दें, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं दिसंबर या नवंबर में 2025, ठीक है जी। रिटर्न आप कर रहे हैं 2025। ये एक एस्टिमेटेड जो है वो प्लान अटैच कर दिया है। छोटा प्लान रखें, इसको जो है वो शॉर्ट प्लान रखें, हो जा 11। तो ये हमारा जो हो गया स्टे प्लान, ठीक है जी। अब यहाँ पे पेरेंटल परमिशन अगर अंडर 16 है तो फिर आपने ऐड करना है। आप अंडर 16 नहीं है, आपने क्यों ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है ये वाली डिटेल्स भी कंप्लीट हो गई। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी।
कहीं पे भी आपने कोई जुर्म किया है, आपने करना है नो। कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, नो। कहीं से डिपोर्ट हुए हैं, अगर वाकई जेन्युइन हुए हैं तो फिर यस करेंगे और डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। नो। और अगर जो है आप रिफ्यूज हुए हैं वीज़ा और परमिट किसी और कंट्री का एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन है। अगर आपका कोई मेजर वीज़ा रिफ्यूज हुआ है तो जो बिग फाइव में आता है, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया, फिर आप उसको जो है वो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप नो करें अगर नहीं है तो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें, यूजुअली सबका नो ही होता है, बहुत कम होता है कि किसी का लास्ट पे जो है वो ऑप्शन है। अब आ जाए हेल्थ पे। आपको टीबी है, अल्लाह ना करे आपको टीबी हो, इसका नो करें आप, ठीक है। विल यू रिक्वायर, हमें बिल्कुल कोई डायलिसिस नहीं चाहिए, कोई हमें मेडिकल कंडीशन नहीं है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है आप क्लियरली यहाँ पे लिखें, ताकि फॉर एग्जाम्पल आप न्यूजीलैंड के अंदर हैं, आपको वो प्रॉब्लम हो जाती है तो आप तो बेहोश हो गए हैं, ठीक है, आपके तो सितारे गर्दिश में हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा इसको क्या प्रॉब्लम है। तो जब आपने सारी सिचुएशन जो है वो लिखी होगी तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है जी। तो कोई आपको केयर नहीं रिक्वायर, माशाल्लाह आप हेल्थी हैं। तो 6 मंथ और लेस जो है वो आपने चूज करना है कि आप, आपका प्लान 6 मंथ या उससे लेस रहने का है, ठीक है। तो ये जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, अब इस पे जो है देखें, हैव यू ऑलरेडी हैड अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर दिस वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ई मेडिकल नंबर और ये सारी चीजें, इसको आपने नो कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो फिर जो है वो आप इसको यस कर सकते। अब आ जाए एजुकेशन पे। अगर तो आपके पास कोई एजुकेशन है तो फिर आप जो है इस पे आप सारी डिटेल लिख सकते हैं। मैं इसको नो करके जल्दी से आगे जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। यहाँ पे आप अपनी स्टडी, उसकी डेट्स, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, कंट्री कहाँ किया, टाउन कहाँ किया, आपको अवार्ड मिला, यस। फिर ऐड मोर एजुकेशन, एजुकेशन आपकी प्रॉपर जो है उसको मस्ट ऐड करें, ठीक है। वो बताता है कि आप एजुकेटेड हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रांग प्रोफाइल है। अब आ जाए एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे। करंटली आप काम कर रहे हैं, यस बिल्कुल आप काम कर रहे हैं। स्टार्ट डेट आपने जो है, जिस ईयर से जो है वो आप काम कर रहे हैं, जॉब रोल, अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर, ठीक है, आपने वो लिख दिया। यहाँ पे आपने अपनी सारी जॉब ड्यूटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे दुबई ऐड कर दें। नेम ऑफ डायरेक्ट सुपरवाइजर, अब जो आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसका आप नाम ऐड कर दें, ठीक है जी। और कंपनी का जो है वो नाम ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है कंट्री या टेरिटरी जहाँ पे ये बेस्ड है, तो डेफिनेटली यूएई बेस्ड कंपनी है। नेम और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इफ योर एम्प्लॉयर इज अ कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका अपना बिजनेस है तो यहाँ पे फिर आप बिजनेस वाली डिटेल्स ऐड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ पे है, वो सारा ऐड करके तो फिर यहाँ पे जो है वो आप अपनी कंपनी का नाम ऐड करेंगे। ऑफिस, हेड ऑफिस का एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी स्पेसिफिक कंट्री ऐड करेंगे तो उसके उसके नीचे वो एड्रेसेस के जो है ऑप्शन दे देता है। एम्प्लॉयर का नंबर ऐड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर की ईमेल ऐड करेंगे। ये मैं एक ही ईमेल जो है वो इसमें ऐड कर ही जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो है वो जेन्युइन ईमेल ऐड करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा हैव यू हैड एनी प्रीवियस, इससे पहले जहाँ पे आपने जॉब की हुई है तो वो उसको आप यस करके तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है तब भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई टाइम विदाउट काम या विदाउट एजुकेशन गुजारा है तो वो यस करके तो उस टाइम पीरियड को भी आप फिल अप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल वेले नहीं रहे तो इसको जो है आप छोड़ सकते हैं, नो ही कर दे तो बेटर रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर सारी हिस्ट्री है। अब आ जाए आपका स्टेटस क्या है, बिल्कुल छड़े हैं आप, सिंगल हैं, ठीक है जी। तो हैव यू एनी फॉर्मर पार्टनर्स, तलाक याफ्ता हैं, या अल्लाह माफ करे आप जो है रंडवे हैं, तो वो तो हो गया, इसको आप नो ही कर दें। तो अगर आपके बच्चे हैं, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे, ठीक है जी। अगर आपने वैसे कोई अडॉप्ट किया हुआ है ये वो, तो आप इसको यस करके आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप अपनी खुद ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पेरेंट्स का जो है वो आप नाम ऐड करेंगे, ठीक है जी। मिडिल नेम, सर नेम, ठीक है। तो इस पेरेंट का रिलेशन फादर है, मदर है, वो आप ऐड कर सकते हैं, जिंदा है या नहीं जिंदा।
तो वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उनका जेंडर ऐड करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ अननोन है तो अननोन कर दे। पेरेंट रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो मैरिड करेंगे। पेरेंट की कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आप पाकिस्तान करेंगे। सिटीजनशिप पाकिस्तान करेंगे। और रेजिडेंस अगर आउटसाइड पाकिस्तान वो रह रहे हैं तो वो करेंगे ऐड। बाकी वो अगर रिटायर्ड हैं तो वो आप रिटायर्ड ऐड करेंगे। अगर वो वर्क कर रहे हैं, ओनर हैं, जो भी है वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आप ऐड अनदर पेरेंट, दूसरा पेरेंट जो है वो मदर की आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके सिबलिंग्स हैं तो आप यस करेंगे। अगर आपके बहन भाई नहीं है तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं न्यूजीलैंड में, अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस लास्ट ऑप्शन थोड़े से रह गए, ठीक है। अगर आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी आर्मी के साथ रहे हैं, नो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के आपने दंगे फसाद किए हैं, नो। कहीं वार क्राइम्स में रहे हैं, नो। आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है जी। अब आ जाए मिलिट्री हिस्ट्री। बिल्कुल जी, कोई मिलिट्री हिस्ट्री नहीं, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, तो ये सेक्शन आपका आ गया हैव यू ट्रैवल इंटरनेशनली, न्यूजीलैंड के अलावा ट्रैवल हिस्ट्री वाला। अब आपका ऑप्शन आ गया है तो इसको जो है वो आपने यस करना है। जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल किया हुआ है स्पेन, ठीक है। आपने यहाँ पे स्पेन लिख दिया। कब जो है वो आपने ट्रैवल किया, वो आपने ईयर और मंथ लिखना है। कैसे गए, बाय एयर गए, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो बार्सिलोना एयरपोर्ट आपने सेलेक्ट किया। जैसे एयरपोर्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी जो है रिकमेंडेशन आ जाएगी, क्यों गए थे आप, ठीक है। बिजनेस के लिए, हॉलिडे के लिए, वेकेशंस के लिए ऐड करके आपकी जितनी ट्रैवल हिस्ट्री है ऐड अनदर ट्रिप करते जाएंगे, वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री आपने सारी यहाँ पे फिल करके उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसको जो है वो आप इजीली फिल करके। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसको यस करें, अगर नहीं की तो नो करें, ठीक है। कोई असिस्टेंस इमिग्रेशन एडवाइस आपने ली है, बिल्कुल नहीं ली आपने, तो बिल्कुल नहीं ली, ठीक है। तो अगर आपने किसी से एडवाइस ली है तो बिल्कुल इसको करेक्टली जो है वो यस करेंगे। आगे उस पर्सन की डिटेल्स आ जाएगी, क्या रिलेशन है, उसका नाम क्या है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एजेड बंदा है या एक चिल्ड्रन है, उसका आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यस करके ऐड करेंगे। फादर ने फिल किया है, ब्रदर ने फिल किया है, मदर ने फिल किया है, ठीक है। तो अगर आप एजेड हैं फिर भी आप कह सकते हैं कि मेरे बेटे ने फिल किया है, या इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी सारी जो है वो पीछे कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हैं हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। अब यहाँ पे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं तो आप उसको यस करें। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप इंग्लिश में ही इसको जो है वो अपलोड करें। फर्स्ट आपका पासपोर्ट, ठीक है जी। आपने यहाँ पे ब्राउज करना है और आपने फॉर एग्जांपल ये अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया, ठीक है जी। अब ये है आर यू लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अगर आप सिटीजनशिप के अलावा कहीं और रह रहे हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रह रहे हैं, हम यूएई में रह रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो उसकी एमरेट्स आईडी वीजा जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है, नो करेंगे तो फिर ये वाला सेक्शन आपका आएगा ही नहीं। अब आ जाए एविडेंस ऑफ योर प्लान्स इन न्यूजीलैंड। ये यहाँ पे आपने जो आपका ट्रेवल प्लान है वो आपने यहाँ पे प्रॉपर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने कंफर्मेशन पेज यूएसए वाला अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अपना ट्रेवल प्लान अपलोड करना है। एम्प्लॉयर से एविडेंस आपने अपलोड करना है। अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपने जो है वो अपना बिजनेस लाइसेंस जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अब आ जाए इंपॉर्टेंट सेक्शन में, एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीजा। अब प्रॉपर यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो उसको आप अपलोड करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपके पास यूएसए का वीजा होता है तो आप कैन प्लस के जरिए कनाडा का वीजा लेते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट। आप यूएसए का वीजा अपलोड करते हैं, अपना पासपोर्ट अपलोड करते हैं और जो है आप अप्लाई कर देते हैं और आपको वीजा मिल भी जाता है। ऑलमोस्ट 100%। बहुत रेयर होता है किसी को वीजा ना मिले, ठीक है, अगर आपके पास यूएसए का वीजा है। यहाँ पे अगर किसी के पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो वो जब आप अपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अपलोड करना है तो फिर आप ये यकीन रखें कि इंशाल्लाह आपको न्यूजीलैंड का वीजा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अपलोड कर दिया हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा। अगर नहीं है,
सेक्शन को छोड़ दें, ठीक है। अब आ जाए, डू यू वांट टू अपलोड अदर एविडेंस ऑफ योर जेन्युइन इंटेंट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपने यस करके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कवर लेटर है, ठीक है, ब्राउज करना है आपने, इसको जो है वो कवर लेटर को अपलोड कर देना है। ऐड अनदर डॉक्यूमेंट करेंगे, जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इस सेक्शन में यहाँ पे आप जो है उनको ऐड कर सकते हैं। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, फैमिली डिक्लेरेशन, ठीक है, अदर कंट्री, इमिग्रेशन स्टेटस, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, जो भी आप टाइप ऐड करेंगे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पे एविडेंस ऑफ फंड्स, क्लियरली लिखा हुआ है, आर यू प्रोवाइडिंग बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एविडेंस दैट यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट योर, यानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट है प्रॉपर, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, आप इसमें अटैच कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको यस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप क्या चीज अपलोड कर रहे हैं। मैं अपलोड कर रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये होगी हमारी बैंक स्टेटमेंट, बैंक का नाम आ गया, बैंक का नाम है जी हमारा फर्स्ट अबू धाबी बैंक, जो भी है, यूबीएल है, सो ऑन। ब्रांच ऐड करें, ब्रांच मैनेजर ऐड करें, फंड्स जो है वो इसमें आपकी फंड्स की कैलकुलेशन कर ले, यहाँ पे जो है वो आप अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर दें। नीचे आप देख सकते हैं एविडेंस ऑफ प्रीपेड अकोमोडेशन, जो हमने ऊपर यस किया था कि यस हमारे पास प्रीपेड अकोमोडेशन है, यहाँ पे जो आपने होटल बुकिंग की होगी वो ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्योंकि प्रॉपर प्लान दिया था, हमारे पास थी टिकट, तो हमने यहाँ पे रिटर्न टिकट भी जो है वो उसकी रिजर्वेशन जो है वो भी ऐड कर दी। हमारी ये सेक्शन फंड्स वाला हमने इसको प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। अब ये है रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस ट्रैवल, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ऑप्शनल है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको सारा जो है वो आप यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास कोई और एविडेंस है तो यहाँ पे आप उसको टाइप करते जाए, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, आइल्स क्यों आ गया इधर, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ करेक्टर, जो भी अदर डॉक्यूमेंट नॉन लिस्टेड, कोई ऐसा जिसका नाम नहीं है तो आप उसको अदर डॉक्यूमेंट नॉन लिस्टेड करके आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने कवर लेटर और बाकी जो मेजर दो चार डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने अपलोड कर लिए, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जितने चाहे आप करते जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी चीजों को आपने ओके करना है, ठीक है, चेक करके सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर जो मैंने आपको बताई है ओके करके, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड ही कर दूं, ये सारी चीजें आपने ओके फिल आउट कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब आप करेंगे इसको सेव एंड कंटिन्यू, अगर आपने बाद में करने हैं सेव एंड एग्जिट करें, आपकी फाइल वहीं की वहीं रहेगी। फिर आ जाएगा रिव्यू एंड डिक्लेयर, सारी जो आपने फिलिंग की है सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी A to Z, ठीक है। सारा इसको आप स्टडी करें, अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है आप इसमें चेंजेस करें, ठीक है। कोई भी मिस्टेक है सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करें, कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें करने के बाद डिक्लेरेशन एक दफ़ा पढ़ के इसको रेडी फॉर सबमिशन करते हैं। अब मैं जैसे ही आप रेडी फॉर सबमिशन करेंगे, ठीक है, तो हम चले जाएंगे, मैं इसको रेडी फॉर सबमिशन कर ही देता हूँ, तो हम आ जाएंगे वापस वहीं पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी सारी कंप्लीट हो गई, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, अब हम वापस आ गए हैं जहां से हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। तो जैसे ही रेडी फॉर सबमिशन करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन सारी कंप्लीट होके उस सेक्शन में वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे ड्राफ्ट में जो है हमारी एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, क्लियरली नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम जो है, लास्ट नेम, स्टेटस आ गया है। अगर आपने सेव करके एग्जिट किया होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा ड्राफ्ट, ठीक है। कोई और एप्लीकेंट ऐड करना है, 2 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से ऐड करके सबको। अब यहाँ पे आपको ऊपर ये ऑप्शन नजर आ रहा है पे एंड सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है, पे एंड सबमिट एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे क्लियरली आ गया विजिटर जनरल एप्लीकेशन फी आ गई आपकी 300, ये नीचे $41 आ गए, और इंटरनेशनल विजिटर ये आपके पास सेक्शन आ गया $100 जो है। अब पेमेंट मेथड पे आ गए, हमने ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट और डेबिट, हमारे बन गए 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं, ये US डॉलर्स नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो है आपने यहाँ पे करना है नेक्स्ट में करेंगे, ब्राउजर ओपन होगा, ठीक है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपने फी पे करनी है, फी पे करने के बाद आपकी सबमिशन, इसके बाद जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है उस पर आएगी डिसीजन।
अनटिल अनलेस कोई उसको मोर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी अप्रूवल आएगी और आपका यहाँ पे वीज़ा अप्रूव का सेक्शन आएगा, वहाँ से आपने डाउनलोड वीज़ा करना है और आप इजी हैं, बिल्कुल गुड टू गो। ठीक है, तो ये थी सारी आपकी एप्लीकेशन। उम्मीद है मैंने जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली इसमें समझा दी हैं, कोई भी सेक्शन नहीं रह गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने जो है आपको A to Z सारी फाइलिंग न्यूजीलैंड की करके बता दी है। घर बैठे आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाए कि वीज़ा जो है वो किसको मिलेगा। पाकिस्तान में भी सिचुएशन चली हुई है जी, न्यूजीलैंड का वीज़ा, न्यूजीलैंड का वीज़ा, इसलिए कि ईजी है। ठीक है, अप्लाई करना ईजी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, फीस पे हो जाती है, सबमिशन हो जाती है, यूजर ने बंदे को दे देते हैं, जान छूट जाती है, अपने पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड का वीजा जो है ब्लैंक पासपोर्ट पे आपको नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप कोई इवेंट है प्रॉपर, आपके पास इनविटेशन आपने अरेंज किया हुआ है, वो अटैच करके आप इवेंट वगैरह पे जा रहे हैं, या कोई फैमिली मेंबर है उसने इनवाइट किया है। स्टडी वाला सेक्शन है, प्रॉपर विजिट, टूरिज्म, हॉलीडेज वाली सिचुएशन में आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं रिफ्यूजल के। ठीक है जी, फीस इतनी ज्यादा नहीं है, न्यूजीलैंड का डॉलर जो है वो वीक है, इतना ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं है, थोड़े से पैसे लगते हैं, बिल्कुल ठीक है ये सारी सिचुएशन, लेकिन विदाउट हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा। क्लियर बात है। अगर आपने 100% वीजा लेना है तो इसमें आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा हो। ऑस्ट्रेलिया का वीजा जो है न्यूजीलैंड के वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा होगा आपके पास तो न्यूजीलैंड का वीजा आपको इजीली मिल जाएगा, या आपके पास प्रॉपर कोई थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, या आपने कोई इवेंट वगैरह कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन वगैरह अरेंज करवाया हुआ है ऑथेंटिक रीजन के साथ। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।